बताई थी तुम लोगों को, यही बताया था। देखो यहाँ से अगर इसमें जो क्वेश्चन आता है ये आपके पद आते हैं, ठीक है, काफी के अंदर क्या आते हैं, पद आते हैं, और इन पदों की क्या करनी होती है, तुम लोगों को व्याख्या भी करनी होती है। एग्जाम में जो आएगा वो इस तरीके से पूरा की पूरा आप लोगों को एक पद लिखा हुआ आएगा, जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा लंगड़ा गिर लांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरा सुने गूंगा पुनी बोले, रंग चले छत्रदाई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार विनती तेही गए। ठीक, अगर हम बात करें यहाँ पे आप लोगों को जो लिखना है, केवल स्टार्टिंग जो करनी है यहाँ से करनी है, चरण कमल और डैश डैश करके लास्ट का क्या है, पाई। ठीक, ये पूरा आप लोगों को इतना लिखना है। और जबकि क्या है, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा लंगड़ा गिर लांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरा सुने गूंगा पुनी बोले, रंग चले शिव छत्रदाई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार विनती तेही पाई। ठीक, इसके अंदर जो है सबसे पहले आप लोगों को लिखना पड़ेगा संदर्भ, संदर्भ के बाद लिखना पड़ेगा प्रसंग, और प्रसंग के बाद लिखनी पड़ेगी आपको व्याख्या। ठीक है, तो हिंदी का ये जो आता है ये आप लोगों के 8 नंबर का या 6 नंबर का मिलेगा आपके सिलेबस के अनुसार। ठीक, ये पद किसी के भी हो सकते हैं, सूरदास के भी आते हैं, तुलसीदास के भी आते हैं, तुलसीदास का बाद में करेंगे, फिलहाल हम कर रहे हैं सूरदास। ठीक, तो जो आप लोगों को दिया जाएगा पूरा की पूरा लिखा हुआ आएगा आपके एग्जाम में, क्या आएगा, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा लंगड़ा गिर लांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरा सुने गूंगा पुनी बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार विनती तेही गए। इसके अंदर पहले आप लिखोगे संदर्भ, संदर्भ में क्या लिखोगे, संदर्भ में जिसके बारे में बोला गया वो लिखोगे। संदर्भ में लिखोगे प्रस्तुत पंक्ति या प्रस्तुत वंदना हमारी पाठ्यिका पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के पाठ, काव्य खंड के पाठ से ली गई है, और इसकी रचना महाकवि सूरदास जी ने की है। तो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि ये लिखा किसने है। देखो इसके अंदर खुद ही अगर आप लोगों ने देखा हो, जब चरण कमल का अगर आप इस पूरे उसको पढ़ोगे, पद को पढ़ोगे, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा लंगड़ा गिर लांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरा सुने गूंगा पुनी बोले, रंग चले छत्रदाई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार विनती गई। वहां पे सूरदास नाम आ रहा है, क्या आ रहा है, सूरदास का नाम आ रहा है। जहां पे भी सूरदास का नाम आ गया इसका मतलब किसने लिखी है, सूरदास ने लिखी है। या सूर आ जाए या सूरदास आ जाए, वो किसने लिखी है, सूरदास ने लिखी है। तो आप लोगों को इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ये पद लिया गया है किससे, किससे, सूरदास से, सूरदास से लिया गया है। ठीक है ना, सूरदास जी ने लिखी है, और जो आपकी पाठ्यिका पुस्तक में इसके पद के नाम से, इसके नाम से, पद के नाम से। ठीक, इसके बाद प्रसंग, प्रसंग के अंदर बताया गया है कि किस बारे में आपने बताया गया है, इसके अंदर इन पंक्तियों में किसके बारे में बताया गया। जैसे चरण कमल बंदो है, तो आपको यहाँ पे लिखना है प्रसंग में कि प्रस्तुत पंक्ति में, प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने या सूरदास जी ने इसके श्री कृष्ण के चरणों की वंदना की है, श्री कृष्ण की वंदना की, ऐसे लिखो, बस इतना आप लोगों को करना है, ज्यादा नहीं। इसके बाद व्याख्या, व्याख्या में आप लोग क्या लिखोगे, जैसे उसके अंदर पहली पंक्ति है, चरण कमल बंदो हरिराई, अर्थात जाकी कृपा लंगड़ा गिर लांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरा सुने गूंगा पुनी बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार विनती गई तेही गई भाई। इसमें सूरदास जी कहना चाह रहे हैं, सूरदास जी कहते हैं मैं ऐसे चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिनकी कृपा से लंगड़ा, जिनकी कृपा से पोंगू गिरी लांघे, मतलब लंगड़ा भी किसको, पर्वतों को लांघ जाता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा सुनने लगता है, गूंगा बोलने लगता है, और जिसकी कृपा से रंग भी अर्थात भिखारी भी राजा बन जाता है। ऐसे करुणा में जिनकी दया से बार उन ऐसे करुणा में स्वामी की वो बार बार क्या करते हैं, वंदना करते हैं या विनती करते हैं। एक बार फिर बता रहा हूँ, चरण कमल बंदो हरिराई, वो कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं मैं ऐसे चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिसकी कृपा से लंगड़ा भी पर्वतों को पार कर जाता है, बहरा सुनने लगता है, गूंगा बोलने लगता है, जिनकी कृपा से भिखारी भी क्या बन जाता है, मुकुटधारी राजा बन जाता है। मैं ऐसे करुणा में स्वामी की बार बार क्या करता हूँ, विनती करता हूँ।
समझ में आया क्या? सूरदास जी कहते हैं मैं ऐसे करुणा में स्वामी की क्या करता हूँ, बार बार विनती करता हूँ। इसके बाद इसके अंदर काव्यगत सौंदर्य लिखना है। काव्यगत सौंदर्य में आप कोई भी दो लाइन जो आप लोगों को इसके अंदर अच्छी लगी हो वो लिख सकते हो। जैसे पहली लाइन क्या लिख दोगे आप काव्यगत सौंदर्य में, अगर आपको लिखना है तो काव्यगत सौंदर्य, ठीक है। इसमें आप क्या लिखोगे, इसमें पहली लाइन लिख दो कि श्री कृष्ण की प्रशंसा की गई है, ठीक है। किसकी? श्री कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा की गई है सूरदास में, ठीक है ना। प्रशंसा की गई है। दूसरा क्या लिख सकते हो? दूसरा लिखते हो चरण कमलों की वंदना की गई है, चरण कमल की वंदना की गई है, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोग अपने पास से इसमें दो लाइन है, इसी में से जो दो लाइनें आपको अच्छी लगे, जो व्याख्या में से दो लाइनें अच्छी लगे वो आप इसमें से कर सकते हो। फिर एक बार समझा रहा हूँ, इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो व्याख्या है। व्याख्या के बाद आप इनमें से कोई सी दो लाइन बना के लिख सकते हो। व्याख्या क्या है? मैं चरण कमल बंधु हरिराय, यहाँ पे सूरदास जी कहते हैं मैं ऐसे चरण कमलों की वंदना करता हूँ, मैं ऐसे चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिनकी कृपा से लंगड़ा भी पर्वतों को पार कर जाता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा सुनने लगता है, गूंगा बोलने लगता है, और जिनकी कृपा से भिखारी भी मुकुटधारी राजा बन जाता है। मैं ऐसे करुणा में स्वामी की क्या करता हूँ, बार बार विनती करता हूँ। नेक्स्ट है इनका अवगत का कुछ कहत ना आवे, जो गूंगो मीठो बका अंतर ही रस पावे, परम सुहाई सुबह निरंतर जो जाने सो पावे, रूप रेखा गुणी जात जगत बिना निर्लभ चित्त धावे, सब विधि अगम विचारित सुर सुगन पद गावे, ठीक है। इस तरीके से इसमें दे रखा है। इसमें भी आपको क्या करना है, यहाँ से अवगति करती को चुकाहत ना आवे, इस तरीके से आप लिखोगे इसमें भी, ठीक। अवगति करती को चुकाहत ना आवे, यहाँ पे भी आप क्या लिखोगे, यहाँ पे भी ये लिखोगे जैसा इसके अंदर दे रखा है। अभिगति गति, ठीक है, डैश 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 करके पद गावे, ठीक। तो यहाँ पे आप लोगों को संदर्भ में तो यही सेम चीज लिखनी है। क्या? प्रस्तुत पंक्तियां, हमारी पाठ्य का पुस्तक आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, इसकी अगर कॉपी ना करनी हो तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य का पुस्तक हिंदी के पाठ पद से ली गई है, ठीक है, और इसकी रचना महाकवि सूरदास जी ने की है, ठीक। या फिर अगर आपको अपने जो भी नोट्स है या जो भी चीज है जो भी आप लोगों के पास है उसमें से भी कर सकते हो कि प्रस्तुत वंदना पद महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से उद्गृत है। यह हमारी पाठ्यका पुस्तक काव्य खंड के पद शीर्षक से के अंतर्गत संकलित की गई है। लेकिन आप लोगों को आसान क्या रहेगा, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यका पुस्तक, ठीक है, जिससे हमारी पाठ्यका पुस्तक काव्य खंड के पाठ पद से ली गई है और इसके जो रचयिता है या इसकी जो रचना है वो महाकवि सूरदास जी ने की है, ठीक। फिर इसका प्रसंग, अब प्रसंग में क्या लिखोगे, देखो उसका प्रसंग तो क्या था कि उसमें श्री कृष्ण के चरणों की वंदना की गई थी चरण कमल में, लेकिन इसका प्रसंग क्या है, इसके प्रसंग में बताया गया कि यहाँ पे जो सूरदास जी है वो निरंकार ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं, निरंकार ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं और उसको साकार मानकर उसकी उपासना करते हैं, ठीक है। निरंकार ब्रह्म को साकार ब्रह्म मानकर उसकी क्या करते हैं, उपासना करते हैं। इसके अंदर जो कहते हैं अवगति का कुछ कहत ना आवे, जो वो मीठो बका अंतर ही रस भावे, परम सुभाई सु निरंतर अमित तो शुभ जावे, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने सो पावे, रूप रेखा गुणी जात जगत बिनो निर्लभ किंतु धावे, सब विधि अगम विचारे ताहे सुमन पद गावे। इसके अंदर सूरदास जी कहते हैं कि मेरे से कुछ कहा नहीं जा रहा है, मेरे से कुछ कहा नहीं जा रहा है। सूरदास जी कहते हैं जिस तरीके से मैं अपने उस निरंकार ब्रह्म की या उस ईश्वर की, भगवान श्री कृष्ण की
के बारे में कुछ कहा नहीं जा रहा है और मैं उनकी भक्ति का या उनके कह सकते हो उनके चरणों का या किसी उनकी लीलाओं का वर्णन नहीं कर सकता। यहाँ पे सूरदास जी कह रहे हैं कि मैं उनकी लीलाओं का या उनके जो उनके कर्म है या जो भी उनकी लीलाएं करी हैं श्री कृष्ण ने, भगवान ने, श्री कृष्ण ने जो लीलाएं करी हैं, मैं उनकी लीलाओं का या वर्णन नहीं कर सकता हूँ। वो कहता है मेरे मुंह से ऐसा कुछ नहीं निकल रहा है, आपका कुछ करता हूँ जो मुंह मीठा पड़ता, ये उसी प्रकार उनसे मेरे अंदर ही है। मतलब मैं केवल उसको स्वयं ही महसूस करता हूँ। जिस तरीके से एक गूंगे व्यक्ति को एक मीठा फल दे दिया जाता है और यदि उससे कहा जाए कि भाई वो मीठा फल खाने के बाद उसका स्वाद क्या करता रहता है, वो अंदर ही अंदर उसके स्वाद को महसूस करता रहता है और उसको बाहर एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बाहर उसके बारे में नहीं बता सकता। तो वो कहता है, सूरदास जी कहते हैं मेरी भी स्थिति सेम वही हो रही है कि मैंने जो श्री कृष्ण की भक्ति का पान किया है उसके बारे में मैं विस्तार पूर्वक जितना मैं बता सकता बता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी मन वाणी सब अगम अगोचर, यानी कि मेरी मन वाणी सब इसको बताने में असंभव है, ये नहीं बता पा रही है। इसका तो केवल वही जान सकता है जो इसका स्वाद ले लेता है। अर्थात अगर भक्ति की बात करी जाए, एक बार व्यक्ति अगर किसी भक्ति में पहुंच जाए तो केवल दूसरा जो उसके अंदर पहुंच गया केवल वही उसका स्वाद ले सकता है। बाकी अगर तुम उससे पूछोगे भाई ये क्या मजा आ रहा है तो वो उसको नहीं बता सकता। तो यही कंडीशन किसकी है, यही कंडीशन है सूरदास जी की। सूरदास जी भी कहते हैं कि मन वाणी सो अगम अगोचर सो जाने, मन वाणी इसको बताने के पर्पस में है ही नहीं, मतलब सक्षम ही नहीं है। जो इसको पाएगा वही उसको जान सकता है। रूप रेखा गुनी जात जिगत बिनु, इसमें किसी की ना तो रूप देखा जाता, ना उसकी रेखा देखी जाती, ना उसकी जात, ना उसका कुछ देखा जाता। निर्लभ किंतु दावे, जो इसको जानता है केवल वही इसको दाता है। सब विधि अगम अगोचर ताते सुसुगन पद पावे। वो कहते हैं कि मैं उस ब्रह्म की उपासना, ठीक है, सगुण मानकर श्री कृष्ण की उपासना कर रहा हूं। ठीक, इसके अंदर आप ऐसा समझ सकते हो कि निरंकार ब्रह्म की स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता। जो निरंकार होता है उसकी ब्रह्म की स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता, अर्थात वह अनिर्वचनीय है। जिस प्रकार गूंगे व्यक्ति को मीठे फल का स्वाद अपने हृदय में अनुभव करता है, जिस प्रकार कोई भी व्यक्ति होता है वो मीठे फल का स्वाद अपने में क्या करता है, अनुभव करता है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ठीक उसी प्रकार आनंद से भरे हुए और रहस्य में ईश्वर को प्राप्त करने का अलौकिक आनंद सभी को निरंतर अत्यधिक संतोष प्रदान करता है। मन और वाणी के द्वारा परम ब्रह्म को प्राप्त नहीं किया जा सकता। वो ये कह रहा है कि उस तक इंद्रियां भी पहुंच पाने में असमर्थ हैं। जो इंद्रियां हैं वो भी पहुंच पाने में क्या है, असमर्थ है। जो इसे प्राप्त कर लेता है वही उस निरंकार ब्रह्म को क्या कर सकता है, निरंकार ब्रह्म को जान सकता है। उसका ना तो कोई रूप है, ना उसको कोई पहचानने वाला, ठीक, और ना ही उसके गुणों को कोई बताने वाला। वो कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं, अतः बिना किसी के आधार के कहाँ मैं दौड़ता रहूं, इधर उधर कहाँ किस की उपासना करूं। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण को सब प्रकार से गम्य मानकर, अगम्य मानकर मैं सगुण ब्रह्म की लीलाओं का वर्णन करता हूं। इस तरीके से इसके अंदर बताया गया, ठीक है। इसके बाद हम दूसरे पे चलते हैं जरा थोड़ी देर में। नेक्स्ट है किलकत काना घुटनानी भी आवत, मन मनाए कनक नंद के आंगन बिन पकारी धावत। कभू निराखी हरि आपू छाया को करिसो पकड़न चाहत। कलिक हसत रजत दो दतियां पुनि पुनि ही आवाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया यह रूपमानिक राजती। करी करी पद प्रतिमन वसुंदा कमल बैठी सजावती। बाल दास सुखी निरख जशोदा पुनि पुनि नंद बुलावती। आचर तरले ढकी सूर्य प्रभु को दूध पिलावती। इसके अंदर बड़ा अच्छा वर्णन करा है सूरदास जी ने। सूरदास जी कहते हैं किलकानी कानी घुटनानी घुटरावनी आवत।
सूरदास जी कहते हैं कि जो श्री कृष्ण है अभी बाल अवस्था में, छोटी अवस्था में, छोटे बच्चे हैं और छोटी अवस्था में वो घुटनों के बल चल रहे हैं। जब कोई छोटा बच्चा घुटनों के बल चलता है तो उसका बड़ा ही अपना एक आनंद होता है। मन माय कनक नंद के आंगन बिन पकारी धावत, मतलब जो श्री कृष्ण जी है वो घुटनों के बल नंद के आंगन में, नंद के आंगन में क्या बिन पकारी धावत, मतलब अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। छोटा बच्चा क्या करता है, अपनी परछाई को क्या करता है, पकड़ने के लिए बार बार दौड़ता रहता है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, बिन पकारी धावत कबो निराखी हरि आपू छाया को करिसो पकड़न चाहत। श्री कृष्ण जी क्या करते हैं, यार मेरे जिगरी यार मेरे खासी कुड़ते आड़े। श्री कृष्ण जी क्या करते हैं, अपनी छाया को निहारते हैं, अपनी छाया को क्या करते हैं, निहारते हैं मतलब देखते हैं और उसको अपने हाथों से पकड़ने को चाहते हैं। किलक हसत रजत तो दतिया पुनि पुनि ताही आवा अवगाहत, और क्या करते हैं बार बार, मतलब जब वो पकड़ में नहीं आती है तो अपने आगे के दो दांत, जो आगे के दो दांत निकले हुए हैं उनको दिखा के बार बार क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं। और बहुत सुंदर मनोहर वर्णन है ये। कनक भूमि पर कर पग छाया वह उपमा एक राजती प्रतिपद मन प्रीति मणि वसुंधा कमल बैठी सजाजती। देखो कनक भूमि पर कर पग छाया, कनक भूमि पर कर पग छाया, कनक भूमि मतलब जो भूमि है उस पर पैरों की छाया करके यह उपमा एक राजती, इसको देखकर यशोदा माँ है वो देखती रहती है बार बार। कड़ी कड़ी प्रतिपद प्रतिमान वसुंधा कमल बैठी जाती है और बार बार उसे बुला रही है कि बेटा आजा। कौन बुला रही है, यशोदा माता बार बार उसे बुला रही है ना, बार बार उसे बुला रही है। बाल दास सुखा निराखी यशोदा, जो बाकी जो बाल है, सखा है और जो दास है वो सब यशोदा को देख रहे हैं। और यशोदा माता क्या कर रही है, नंदू को बार बार क्या कर रही है, बुला रही है। आचर तरले ढकी सूर्य प्रभु को दूध पिलावती। और तब उसके पश्चात जब वो पूरी लीला इस तरीके से कर लेते हैं, घूम लेते हैं, बच्चे जब छोटा घूम फिर लेता है तो माता उसे क्या करते हैं, यशोदा माता उसे गोद में उठाती है और आंचल से ढककर अपना दूध पिलाती है। तो सूरदास जी ने बड़ा मनोहर वर्णन करा है इसमें। एक बार फिर मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। किलकारी कारा घुटनारी घुटराविनी आवत मणि मणि कनक नंद के आंगन बिन पकारी धावत, मतलब श्री कृष्ण जी क्या करते हैं, घुटनों के बल चल रहे हैं और घुटनों के बल चलते हुए क्या कर रहे हैं, अपनी परछाई को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कबू निहारी हारी आपको छाया को करिसो पकड़ना चाहत, कभी क्या कर रहे हैं श्री कृष्ण जी, अपनी छाया को निहार रहे हैं, बार बार देख रहे हैं और बिन पकारी धावत मतलब बिन को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कले की हंसत रजत दो दतिया पुनि पुनि ताही अवगाहत, मतलब और बार बार उसको ऐसा करते हुए बार बार उन्हें हंसी आ रही है और बार बार उसको हंसते हुए क्या कर रहे हैं, आगे के दो दांत दिखा रहे हैं जो बहुत ही मनोहर और सुंदर लग रहे हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा एक राजती, भूमि पर ये छाया देखकर मतलब यशोदा बड़ी प्रजापति मतलब देखती है। करी करी प्रतिमन वसुंधा बैठी सजाती है, ये सब यशोदा माता बड़े प्यार से ढंग से देख रहे हैं। बाल दास सुखा निरग यशोदा, बाल सब किसको देख रहे हैं, माता यशोदा को देख रहे हैं। वो नंद को बार बार क्या कर रही है, बुला रही है कि बेटा आजा। आचर तरले ढकी सूर्य प्रभु को दूध पिलावती, और क्या कर रही है, सूरदास के प्रभु श्री कृष्ण को दूध पिला रही है। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट है इसका, मैं अपनी सब गाय चराए प्रातः होत बाल संग जाऊं तेरा कहा ना रहूं, ग्वाल बाल ग्वालन को भीतर नहु डर नहीं लागते, आज न सो नंद दुहाई रैनी रोग जगत, और ग्वालन सब गैया चराए मैं घर बैठा रहूं, सुर स्वाम तुम सोई रहो अब प्रात जान में दाऊं। इसमें सूरदास जी कहते हैं जब श्री कृष्ण जी थोड़े से बड़े हुए है ना, पहले अभी तो घुटने चलते थे, अब थोड़े से बड़े हुए तो उसका वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण के थोड़ी लीलाओं का वर्णन किया गया। इसमें सूरदास जी कहते हैं मैं अपनी सब गाय चराऊं, मैं अपनी सब गाय चराऊं, मैया मैं सब अपनी गायों को चराऊंगा। गायों को मतलब घासों को मैं चराने के लिए जाऊंगा। जिस तरीके से तुमने देखा होगा कि फिल्मों में देखा होगा श्री कृष्ण गाय चराते थे, ठीक है ना, श्री कृष्ण जी क्या करते थे, गाय चराते थे। प्रातः होत बाल के संग जाऊं तेरे कहूं ना रहूं, सुबह होते के साथी ग्वालों के संग जाऊंगा तेरे कहने से नहीं रहूंगा, ग्वाल बाल गैयन के भीतर नखु डर नहीं लागत,
मुझे गायों के भीतर और ग्वालों के भीतर कोई डर नहीं लगता है। आज न सोऊं नंद दुहाई रैन रही जगत जगत, मतलब आज नहीं सोऊंगा मैं, आज पूरी रात क्या नहीं करूंगा, सोऊंगा नहीं। और ग्वाले सब गाय चराए, मैं घर बैठा रहा हूँ। भैया सारे ग्वाले तो गाय चराने जाते हैं और मैं क्या रहता हूँ, घर पे बैठा रहता हूँ। सुर स्वाम तुम्हें सोई रहो, अब प्रात जान में दाऊं। अब वो अपने भाई से कह रहे हैं कि बलदाऊ आप सोए रहना, सुबह उठ के मैं गाय चराने को जाऊंगा। कौन कह रहा है ये? श्री कृष्ण कह रहे हैं। श्री कृष्ण ने अपनी माँ से कहा, मैया मैं अपनी सब गाय चराऊं, मैं तो अपनी सब गाय चराने जाऊंगा, मतलब गायों को चराने जाऊंगा। प्रात हो तो ग्वाल संग जो हूं तर कान रहा हूं, तुम्हारे कहने से नहीं रुकूंगा, मैं तो सब ग्वालों के साथ गाय चराने जाऊंगा। ग्वाल बाल गयन के भीतर नखो डर ना ही लागत, मुझे किसके, ग्वालों के भीतर या गैयाओं के भीतर कोई डर नहीं लगता है। आज न सोऊं नंद दुआई रैन रहूं जगत, आज मैं पूरी रात नहीं सोऊंगा, बल्कि सुबह होने का इंतजार करूंगा। और ग्वाले सब गाय चराए, मैं घर बैठा रहूं। अपनी मैया से कह रहे हैं कि सब नंद के ग्वाले क्या कर रहे हैं, गाय को चराते हैं और मैं घर पे बैठा रहता हूँ। सूर स्वाम तुम सोई रहो, रात जान में जाऊं। अब वो अपने भाई बलदाऊ से कह रहे हैं कि या तुम सोते रहना, मैं सब अपनी गायों को क्या करूंगा, चराने जाऊंगा। ठीक, यहाँ पे अब थोड़े जब गाय को चराने के लिए माता ने भेज दिया, अब उसके बाद का वर्णन है, मैया होना चराऊं गैया, सिगरे ग्वाल गुरवाते मुंह से मोरी पार पसैया, जो ना कहूं पूछो बलदाऊ अपनी सौ दिवाई, यह सुनी माई यशोदा ग्वालन गारी देती बिछाई, मैं पढ़वाती अपने लड़कन को आवे मन बहराई, सुर स्वाम मोरे अति बालक मारत ते ही रिजाई। इसमें जो ये है सूरदास जी जो है, ये श्री कृष्ण जी अपनी माता से शिकायत कर रहे हैं और अपनी माता से शिकायत करते हुए क्या कहते हैं, मैया होना चराऊं गैया, मैया मैं गैया नहीं चराऊंगा। सिगरे ग्वाल गिरवाते मुंह से मोरी पार परैया, सारे के सारे जो ग्वाले हैं वो अपनी गाय मेरे से चरवाते हैं। वो अपनी गाय किससे चरवाते हैं, मेरे से चरवाते हैं। जो ना पता हो पूछो बलदाई, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बलदाऊ भैया से पूछ लो। यह सुन माई यशोदा ग्वालन गाली देती रिझाई, ये सुनकर माता यशोदा जो थी वो ग्वालों को क्या देने लगी, गाली देने लगी। मैं पढ़वाती अपने लड़कन को आवे मन बहलाई, मैं तो अपने लड़कन को इसलिए भेजती हूँ ताकि उसका मन बहल जाए। सुर श्याम मोरा अति बालक मारुत तो ही रिझाई, मेरा तो अभी छोटा सा बालक है, मुझे लगता है ये सारे के सारे ग्वाले मेरे बालक को मार ही डालेंगे। कौन कह रही है, यशोदा कह रही है। फिर से एक बार फिर रिपीट करते हैं, मैया होना चराऊं गैया, मैया मैं आप गैया नहीं चराऊंगा। सिगरे ग्वाल गुरवाते मुंह से मोरी पार परैया, सारे के सारे ग्वाले जो है मेरे से कह देते हैं कि गाय को खेल के लेके आओ, ठीक, मेरे पार परैया मतलब मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। जो ना कहूं पूछो बलदाऊ, यदि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बलदाऊ से पूछ लो अपनी सौ दिवाई, अपनी सौ मतलब अपनी कसम दिलाई। यह सुन माई यशोदा ग्वालन, मतलब अपनी उनकी माता की कसम खा के कहते हैं, तुम्हारी कसम खा के कह रहा हूँ कि सारे के सारे ग्वाले मेरे साथ यही काम करते हैं। यह सुन माई यशोदा ग्वालन गाली देती रिझाई, ये सुनकर माता यशोदा क्या करती है, ग्वालों को गाली देने लगती है और कहती है मैं पढ़वाती अपने लड़कन को आवे मन बहराई, मैं तो अपने लड़के को इसलिए भेजती हूँ ताकि उसका मन बहल जाए। सुर श्याम मोरा अति बालक मारे ते ही रिझाई, मेरा तो अभी छोटा सा बालक है, ये ग्वाले तो उसे घुमा फिरा कर ही मार डालेंगे। ठीक है ना, ये 1 2 3 4 5 पद थे जो आप लोगों को क्या करा दिए गए हैं। इसको अगर 1-2 बार और रिपीट कर दोगे तो ये 100% आपको क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। इसको एक बार लिखकर जरूर देख लेना, इसका काव्य सौंदर्य वगैरह भी है।